सफेदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने विवादित बयान दिया। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर विवादित बयान दिया था। रामकुमार गौतम ने ओपी चौटाला पर आरोप लगाया है। बीजेपी और ब्राह्मणों पर विवादित बयान देने का आरोप लगाया था। इसके बाद रामकुमार गौतम ने कहा कि ऐसे बयान देने वालों का ही नाश हो गया। इस बयान को लेकर विपक्षी नेता और चौटाला समर्थकों में गहरा रोष फैल गया। इसे जाति सूचक और समाज में वैमनस्य फैलाने वाली टिप्पणी माना गया। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायक को कानूनी नोटिस भेजा है। माफी मांगने के बावजूद विधायक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की चेतावनी। मैंने इनके सारे खेल देख रखे हैं। चौटाला साहब का समझौता बीजेपी से, अभी हर यूं कहता था, अब तो बेचारे खिलाफ के क्या बोलूं। सारी बीजेपी उजाड़ दी उसने 2000 में। कहता था बीजेपी और ब्राह्मण अगर धरती पर दिख जाए कहीं तो मुझे बता दियो। रिकॉर्ड की बात है, उसने किसी ब्राह्मण को डिप्टी स्पीकर या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी नहीं बनाया। वो कहता था इस कौम का नाश कर दूंगा। नाश तो खुद का ही होगा। रुपए है उनने, खाए जाओ पिए जाओ, इतने सेटिंग करके कहीं कहीं अपने बचते रहो। अल्टीमेटली वो दीन भी जागा धन भी जागा। क्या क्या कहा लिया यार। दादा रामकुमार गौतम के बयान पर भड़के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लीगल नोटिस भेजा है, तो जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने भी रामकुमार गौतम पर तंज कसा है। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो दादा है, वो कुछ भी कह सकते हैं। जो आदमी जिसका विधानसभा में यह रिकॉर्ड है कि 10 किलो गोबर खा सकता है, वो कुछ ही कह सकता है। रामकुमार गौतम को पता होना चाहिए चौटाला साहब का, अगर एजी कोई था तो आज वो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी है, जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो इस तरह की छोटी अच्छी सोच से समाज का बंटवारा करेंगे। मुद्दों से इतर एक अलग ही जिक्र। कहां जा रही है प्रदेश की राजनीति? पूर्व मुख्यमंत्रियों का अपमान आखिर क्यों? पहले भजन लाल तो अब चौटाला आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपके सामने सबसे पहले मैं सवाल रखता हूं कि कौन कौन से सवाल आज जिसके केंद्र में हमारी बहस रहेगी, चर्चा रहेगी। ये सवाल आज केंद्र में रहेंगे, कहां जा रही है प्रदेश की राजनीति? बयानबाजियों का दौर पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर। सवाल नंबर 2, पूर्व मुख्यमंत्रियों का अपमान क्यों हो रहा है राजनीतिक बयानबाजियों में? पूर्व मुख्यमंत्रियों का अपमान क्यों? पहले भजन लाल तो अब चौटाला साहब क्यों? ये अहम सवाल आज की चर्चा के, क्योंकि राजनीति तो चलती ही रहेगी, लेकिन जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, पूर्व सीएम स्वर्गीय भजन लाल, स्वर्गीय ओपी चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके अपने समय पर, अब उन्हें लेकर क्यों बयानबाजियां हो रही? जबकि राजनीति में एक कहावत है कि अपने समय पर जो रहा उनका योगदान त्यों त्यों रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में रहा हो। चाहे बात हम पूर्व सीएम भजन लाल के कार्यकाल की कर लें, चाहे ओपी चौटाला के कार्यकाल के रहें, अपने समय पर जो रहा उनका योगदान त्यों त्यों रहा। ये एक कहावत कही जाती है राजनीति में, अपने समय पर जो रहता है अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगाता ही है। तो लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर क्यों इतनी चर्चा हो रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या दूसरे मुद्दे खत्म हो चुके हैं जो अब इस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं? हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रविंद्र सांगवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र रेड्डी, प्रवक्ता INLD, हमारे साथ हैं। और सुरेश पाठक, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। सबसे पहले रविंद्र सांगवान साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ है। सबसे पहले सांगवान जी, आप ही की तरफ मैं आना चाहूंगा। बयानबाजियों का दौर तो चलता ही रहता है हरियाणा में, राजनीतिक फिजाओं में, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग राजनीति, अलग अलग बयानबाजी, लेकिन हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर क्यों? देखिए, पहले भजन लाल जी को लेकर, चौधरी भजन लाल को लेकर बयान दिया गया, और उसके बाद अब जो बयानबाजी का दौर देखने को मिला है वो दादा गौतम की तरफ से बयानबाजी की जा रही है पूर्व सीएम ओपी चौटाला को लेकर।
आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के अंदर से क्यों निकल रही हैं चीजें हैं? बसंत जी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम और मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। बसंत जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान, इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चाहे चौधरी देवीलाल जी हों, के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के अंदर सरकार रही। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार रही। और उसके बाद भी जो उनके आगे जो भी चौधरी देवीलाल जी के परिवार से हैं, रणजीत चौटाला जी, आदित्य देवीलाल जी, दुष्यंत चौटाला जी, उन सभी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सदा से चौधरी देवीलाल जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का सम्मान किया है। चौधरी भजनलाल जी का भी हजका के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा और उनके जो बेटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में उनकी पार्टी भी रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है। दादा गौतम जी, उनका चौधरी देवीलाल जी के परिवार के साथ और उनका लंबा जो है वो राजनीतिक, दादा गौतम का अनुभव है, लंबा समय से वो राजनीति के अंदर है। वो चौधरी देवीलाल जी के समय में भी इनके साथ रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में भी इनके साथ रहे और पिछली सरकार के अंदर भी वो दुष्यंत जी के साथ थे, उनकी पार्टी के अंदर थे। रविंद्र सागवान जी, देखिए बसंत जी वो पहले भी उनके बारे में बोलते हैं और वो उनके बारे में बोलते हैं। इनका दोनों का आपस में लगा रहता है। पीछे वो लगातार उनकी और दुष्यंत जी की बयानबाजी चलती रही। उन्होंने जो बोला है भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो उनका अपना निजी, उनका जो उनके परिवार के साथ जो उनका चलता रहता है बोलने का, उस विषय में उनकी क्या बात कर रहे हैं ना, उसका जो, हाँ, दादा गौतम का और ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार का जो आपस के अंदर जो उनका बोलने का चला रहता है, वो दादा गौतम कोई अच्छा बयान दे दे तो चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अब बयानबाजियों का दौर अब गिर, जिस पार्टी से जुड़े वो तो गिरेगी ना साहब। कैसी बात कर रहे हैं? सम्मान करती है, सबका साथ, सबका विश्वास, नहीं रविंद्र जी, आपने पूरा बसंत जी, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। बसंत जी, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे शुरू से कहा, आपने पूरा राजनीतिक घटनाक्रम मुझे समझाया, मुझे सारा राजनीतिक घटनाक्रम पता है ऑलरेडी। मुझे आप ये बताइए, पहले चौधरी भजनलाल को लेकर बयानबाजी का दौर भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया, आप अच्छे से देखे से जानते हैं। और अब दादा गौतम, नहीं एक सेकंड पहले मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। आप बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कीजिएगा, सवाल तो पूरा होने दीजिए एक बार। और अब जो है दादा गौतम कह रहे हैं, मैं कोट कर देता हूं उनका बयान, कि विवादित बयान जो दे रहे थे उनका नाश हो गया। चलिए ठीक है, ये बात कही, बीजेपी और ब्राह्मण जहां दिख जाए तो मुझे बता देना, इसको उनका नाश कर, ये वर्डिंग है। मैंने अभी रिपोर्ट में सुनवाया भी था। अब ये जो बातें हैं, चलिए ठीक है, जिसने जो कहा, लेकिन अब क्यों इन बातों को लेकर बहुत ज्यादा हवा दी जा रही है? वसंत जी, मैंने आपको बताया कि रेखा शर्मा जी ने चुनाव के समय के अंदर कांग्रेस के लिए जो बयान दिया था, लेकिन जो भी चलो उसके बारे में हुई, रेखा शर्मा जी ने हमारी मेंबर पार्लियामेंट में उनसे माफी मांग ली। इंटरनल मामला था हमारा, उसका कुलदीप बिश्नोई जी का भी बयान आ गया और सारी भारतीय जनता पार्टी का भी बयान आ गया है। उसमें हमारे जो है, जो भी उन्होंने उनको कोई उनके उस बयान से यदि किसी को कोई दिक्कत हुई, उन्होंने उससे माफी मांग ली। और दादा गौतम जी के बारे में जब मैं आपको बता रहा हूँ कि चौधरी देवीलाल जी के साथ हम उसमें गठबंधन में रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ गठबंधन में रहे, दुष्यंत पिछली बार हमारे साथ गठबंधन में था और पिछली बार वो 5 के 5 साल वो दुष्यंत जी के साथ थे। उनके बयान को आप हमारे से ना जोड़ें। भारतीय जनता पार्टी का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान हमारा उद्देश्य है। हम जाति पाति की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए सब बराबर हैं। हमारे लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। दादा गौतम जी और दादा गौतम जी के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो परिवार है, आपस में एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं। वो भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, वो बोलते रहते हैं, कैसा बोलते हैं उनका वो आपस का मामला है। भारतीय जनता पार्टी उनके बयान से जो हमारा है वो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारे साथ सुरेश रोड साहब, प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़े हुए हैं, पैनल में नजर आ रहे हैं। रोड साहब, इस समय प्रदेश में जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, आप तो सुन ही रहे होंगे। दादा गौतम का बयान हाल ही में देखने को मिला और वो आपने सुना भी होगा।
चाहे मैं चौधरी भजनलाल जी की बात कर लूं, ओम प्रकाश चौटाला जी की बात कर लूं, हरियाणा में जब पत्रकारिता हम पढ़ते हैं, हरियाणा की नहीं मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, कि एक चीज पढ़ाई जाती है कि अपने समय पर जो मुख्यमंत्री रहता है, जब जो सीएम रहा, जो सत्ता में रहा, तब त्यों उनका योगदान अप्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से हरियाणा को आगे बढ़ाने में रहा, जाहिर सी बात है। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर क्यों बयानबाजियां हो रही हैं? क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं? बीजेपी की तरफ से पहले हमने देखा कि भाई चौधरी भजनलाल को लेकर बयान दिया गया, उसको खूब हवा कांग्रेस ने भी दी कि भाई ऐसे ऐसे बातचीत बयानबाजियां हो रही हैं, और अब दादा गौतम का एक और नया बयान राजनीतिक फिजाओं को गर्म कर रहा है। हरियाणा का जिक्र करूं तो रोड साहब, रोड जी आपने म्यूट किया है सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए एक बार। सर आवाज मिल पा रही है आपको? अभी फिलहाल सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है, इसे ठीक कराता हूं मैं इसे। सर आपने म्यूट किया है, प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए। शायद अनम्यूट वो कर चुके हैं, मुझे लगता है कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इसे ठीक कराता हूं मैं। आपके पास आता हूं सुरेश रोड साहब, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ अभी फिलहाल जो है इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी साहब इस समय बने हुए हैं। रेड्डी जी, अब जिस तरीके से प्रदेश की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र खूब चल रहा है, पिछले एक महीने का जिक्र करूं तो पहले चौधरी भजनलाल को लेकर बयानों का सिलसिला देखने को मिला, उसके बाद अब ये ताजा मामला एक और देखने को मिल रहा है। इसमें दादा गौतम कह रहे हैं कि जो बयानबाजियां ओपी चौटाला साहब अपने समय पर उन्होंने कोई बयान दिया, उसमें बीजेपी और ब्राह्मण दोनों में से जो दिख जाए तो मुझे बता देना तुम, ये बयानबाजी। लेकिन आज की राजनीति में इनका क्या उद्देश्य है? क्या आज की राजनीति में क्या मुख्य चीज इसमें है? मैं जानना चाहता हूं कि इन बयानबाजियों से किस तरीके से हरियाणा आगे बढ़ेगा। बसंत जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की राम राम, नमस्ते और जय। सबसे पहले मैं ये बता दूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किस प्रकार से ब्राह्मण समुदाय के लोगों को नेता बनाया, मंत्री बनाया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं शुरू करना चाहूंगा हमारे आज के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी से। सर्वप्रथम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ही इनको अपना अटॉर्नी जनरल नियुक्त करने का काम किया, हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए सिफारिश की, जो कि आज हरियाणा हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। वासुदेव शर्मा जी को मुढाल से विधायक बनाया, हरियाणा का डिप्टी स्पीकर बनाया। ये कह रहे हैं कि किसी को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया, वासुदेव शर्मा हमारे डिप्टी स्पीकर है। पूर्व मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा के बेटे राजेश शर्मा को स्पेशल घर से बुला करके बिना एमएलए होते हुए भी प्लानिंग बोर्ड का मेंबर चेयरमैन बना करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको देने का काम किया। उनके भाई महादेव शर्मा को भी सम्मानित पद देने का काम किया। और इसके अलावा सैकड़ों ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जिनको आगे बढ़ाया, सम्मानजनक जहां पद दिया। मूलचंद शर्मा जो आज भारतीय जनता पार्टी में है, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल से लिखने हुए नेता हैं, जिनको HSSC का मेंबर भी बनाया था। जयनारायण भारद्वाज को पंचकुला जो कंज्यूमर फोरम होती थी उसका चेयरमैन बनाने का काम किया था। और ऐसे सैकड़ों की लिस्ट मेरे पास रखी हुई है, और नेट पर भी चल रही है। फ्रेंडली बयानबाजियां हैं क्या ये? मैं वहीं आ रहा हूँ बसंत जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जाति पाति से ऊपर उठ करके सभी समुदायों को सम्मान देने का काम किया करते थे। अब आती है बयानबाजी के ऊपर। जो राम कुमार गौतम जी बयान दे रहे हैं, मेरे ख्याल से वो जो ना उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। रविंद्र सांगवान जी बेशक पल्ला झाड़ लो, कुछ दिन पहले ही उन्होंने स्पेशल जाटों को लेकर के भी इतना बड़ा बयान दिया था। उनको जमाई और साड़ा बहुत बड़ी चर्चा का विषय वो भी रहा था, उस पर वो भी बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना था। उन्होंने पूरे जाट समुदाय को ही अपमानित करने का काम किया था, और खाप प्रतिनिधियों ने भी धरने और प्रदर्शन करने का काम किया था। और आज उन्होंने जो बयान दिया है रविंद्र सांगवान, उन्होंने रेखा शर्मा ने बयान एक व्यक्ति के ऊपर दिया कि वे भजनलाल जो है बदमाशी से चुनाव जीता करते थे, उन्होंने एक को दिया। और इस बयान में और इस बयान में बहुत फर्क है। अब उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो ब्राह्मण समुदाय का ही नाश करना चाहते थे, यानी पूरा ब्राह्मण समुदाय के ही विरोधी थे वो। क्या ये आपको लगता है, जब सैकड़ों उन्होंने ब्राह्मणों को नेता बना करके आगे बढ़ाने का काम किया और वो इस तरह के बयान देते हैं? यह बहुत ही घटिया बयान है। जितनी इन बयानों की निंदा की जाए उतनी ही कम है। और इस तरह के बयान बसंत शर्मा जी, ये ब्राह्मण नेताओं के द्वारा ही इस तरह के बयान क्यों दिलवाए जा रहे हैं?
ये दे नहीं रहे हैं, इनके द्वारा दिलवाए जा रहे हैं बयान। ये फिर से 2016 का दौर लाना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश में। विशेष कोई चुनावी कार्यक्रम भी नहीं है, कोई ध्रुवीकरण करने की प्लानिंग भी मुझे लगता है कि अब तो कोई चुनाव भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो, तो फिर क्यों ये क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता तो साफ कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इनका तो जी चलता रहता है आपस में, तो फ्रेंडली भी। अब कैसे बीजेपी इससे पल्ला झाड़ सकती है, क्योंकि विधायक उनके हैं, और विधायक अगर कोई बयान, चलिए ठीक है, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने ऑन कैमरा ये बयान दिया है। बसंत शर्मा जी, बीजेपी इस बयान से पल्ला नहीं झाड़ सकती। बीजेपी की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को नहीं कहा, इन्होंने अभय चौटाला को नहीं कहा, इन्होंने अजय चौटाला को नहीं कहा, इन्होंने तो कहा कि ओम प्रकाश चौटाला पूरे ब्राह्मण समुदाय का ही नाश करना चाहते हैं। वो कहते हैं धरती पर कहीं भी ब्राह्मण दिखाई दे तो मुझे बता देना। क्या धरती पर ब्राह्मण हमारे भाई नहीं रहते हैं क्या ब्राह्मणों को उन्होंने नेता नहीं बनाया? इस बयान में और उस बयान में जमीन और आसमान का अंतर है। इस बयान की भारतीय जनता पार्टी को निंदा करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्शन इसके ऊपर लेना चाहिए। अदरवाइज तो ये एक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं कि हम तो हमें